टैग का नाम है IMG। देखो अभी मैं पिछले भी पेज में मैंने क्या नहीं बनाया, HTML का बेसिक बनाया क्या, बेसिक स्ट्रक्चर, फिर भी बन गया है ना। पर अब जब आप रियल वेबसाइट बनाओगे तो ऑब्वियसली जो हमने फर्स्ट इसमें पूरा फॉलो किया था वैसा आपको फॉलो करना है ना। ये तो प्रैक्टिस है इसलिए ठीक। इमेज टैग, तो इमेज टैग के लिए एक इमेज चाहिए होगी, तो कौन देखता भैया, नारुतो। सपोज ये इमेज है और इस इमेज को मुझे क्या करना है, वेब पेज पे लगाना है, ये वाली इमेज, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लो, आप चाहो तो आपके पास इमेजेस होंगी पहले से। तो सेव एज इमेज, ये बनता है ना सभी को। देखो होते हैं, किसी किसी को नहीं बनता है, तो उसमें ऐसा सोचने वाली बात नहीं, पूछ सकते हो, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो आगे दौड़ लगाने में प्रॉब्लम होगी। है कोई ऐसा जिसको नहीं समझता हो ये चीज़? तो मैंने इसको ले जाकर सेव कर दिया अपने फोल्डर में, और सेम फोल्डर में डाल रहा हूँ, कहीं डी ड्राइव में काम कर रहे हो सी ड्राइव में मत डाल दो, जिस फोल्डर में काम कर रहे हो उसी में रखो, ठीक है। किया, एक दो और इमेजेस ले, तो मेरे पास 2 इमेजेस है, देखो यहाँ दिख रही है, इसको मैं रीनेम कर दूँ और अपने हिसाब से रीनेम करो प्रॉपर। और मैं चाहूँगा कि आप इमेजेस के जो नेम है, पेजेस के जो नेम है, स्मॉल केस में ज़्यादातर यूज़ करें। इमेज के नाम तो स्मॉल केस में डालें और स्पेस ना दें। किसी भी कोडिंग के किसी भी फाइल के नेम में, वेरिएबल के नेम में, किसी भी चीज़ में स्पेस नहीं देना चाहिए। स्पेस लाइक एरर ही समझो, ठीक है। तो कोई सिंगल चीज़ है तो उसमें स्पेस मत। ओके, यहाँ तक आ गए? है सभी के पास इमेज अपने पास फोल्डर में? 2 इमेज रखो। आगे करूँ, लिखो आगे, SRC, ये एट्रीब्यूट है, सोर्स। हाँ, सोर्स मतलब इमेज का पाथ देना है यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल सेम फोल्डर में है, तो पाथ में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फाइल का नाम, क्योंकि जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो बाय डिफॉल्ट जो भी आप पाथ लिखते हो उसको करंट फोल्डर से शुरू करता है। तो अगर सिर्फ आप फाइल का नाम लिख रहे हो तो वो पहले करंट फोल्डर में उसको ढूंढेगा, और फिर उसके बाद में अगर वहां नहीं मिल रही तो फिर फोल्डर्स का स्कोप बढ़ाता है वो, ठीक है। तो फिलहाल हमारी जो इमेज है वो ये वाली है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। सिर्फ फाइल का नाम लिखो, बाकी कुछ भी मत। बाकी फिर कंट्रोलिंग हाइट और वेट का मैं सब आपको बताऊंगा, रेशियो से काम होता है। आगे इतना, फिर क्या करते हैं हम, कॉपी पाथ और वेब पेज शो। देखो आगे इमेज, बड़ा मुस्कुरा रहा है। हाँ, आगे इतना, नेक्स्ट इमेज भी लगा दो। तो बताओ ये इमेज टैग कैसी टैग है, ब्लॉक है, इनलाइन है? इनलाइन है ना, एक लाइन में 2 टैग्स दिख रही है हमको, मतलब 2 इमेज आ गई, इनलाइन टैग नहीं है, तो वो पाथ मिस्टेक हुआ बेटा। इमेज ओपन, तुम्हारे पास सेम फोल्डर में इमेजेस है क्या, यहाँ पर दिख रही है इमेजेस? हाँ नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम फोल्डर में है। आप डबल क्लिक करके देखो, इमेज ऐसे आ रही है क्या, आ रही? फिर तो फाइल का नेम मिस्टेक हुआ है, ले आओ इधर। हाँ, किसका आगे, ये इमेजेस आगे सभी के पास दिख रहा है? ओके। अब ये जो इमेज का हाइट विड्थ होता है ना, ये कंट्रोल करने के लिए आपको रेशियो में वर्क करना चाहिए। देखो सजेशन, रेशियो में वर्क करना चाहिए। अगर हाइट दे रहे हो तो विड्थ मत दो, विड्थ दे रहे हो तो हाइट मत दो, ठीक है। क्योंकि हाइट विड्थ दोनों दोगे ना तो पक्का इमेज का पूरा बैंड बजाओगे बढ़िया। देखो अभी अपन करते हैं, हाइट दिया मैंने 300, तो ये 300 अगर मैं लिखूं मतलब 300 पिक्सल होता है। तो अगर मैं हाइट देता हूं तो विड्थ अपने आप रेशियो के हिसाब से कंट्रोल हो जाती है, विड्थ अपने हाँ, विड्थ अपने आप बढ़ेगी हाइट देने पे। हाँ, अब अगर आप विड्थ देते हो साथ में इसको, अब तुमको पहले तो रेशियो पता करना चाहिए कि विड्थ कितनी देनी है मुझे। तो विड्थ अगर मैंने इसकी 400 दे दी तो देखो इमेज खराब हो जाएगा। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ज्यादा देना चाहिए, देखो खराब हो गया ना।
इसीलिए कभी भी आप हाइट दो या तो विड्थ दो, ठीक है, दोनों मत दो, ठीक है। या तो फिर CSS के थ्रू हम रेशियो बनाते हैं, वो रेशियो के हिसाब से हाइट विड्थ देनी चाहिए, तो रेशियो खुद ही अगर मेंटेन होता ही है तो फिर तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक चीज बाकी है, पाथिंग, मतलब फोल्डर, अगर आपका फोल्डर के अंदर इमेज रखी हुई है और वो फोल्डर आपका एक फोल्डर बाहर है अंदर है, वो सब रिलेटिव पाथ में आता है, तो वो अपन कल देखेंगे, ठीक है। आज अगर मैं बताऊंगा तो भी वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैडम आ जाएगी तब तक। हाइट देखो आ रहा है सभी का, ऐसा समझ गए, इसमें कोई क्वेरी नहीं, ठीक है। एंकर टैग, एंकर टैग क्या होता है भैया? हाँ, वो लंगर मारना बोलते हैं ना, सुना है ना, जहाज में लंगर होता है, वो ऐसा कैसा होता है, वो ऐसा और हुक जैसा होता है, हाँ, त्रिशूल का उल्टा। तो वो जो होता है वो क्यों डालते हैं भैया? वो क्यों होता है शिप में? हाँ, कहीं पे भी अगर बीच समुद्र में कहीं रुकना हो या कहीं पर भी, तो वो लंगर छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी जंजीर होती है उसमें, अच्छी वो छोड़ देते हैं उसको, तो कहीं पत्थर वत्थर में फंस के क्या हो जाता है, जहाज रुक जाता है ना। तो वैसे ये भी एंकर टैग है अपने पास, तो ये भी क्या मारेगा? लंगर ही मारेगा। हाँ, तो ये किस लिए होता है कि अगर आप अपने पेज से एक दूसरे पेज को लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं, तो जोड़ी तो रहे हम, लिंक ही तो दे रहे हैं, तो वैसे ही यहाँ पर आपको यूज करना है। तो सपोज अभी हम कितने पेज बना चुके हैं, 3-4 पेज बना चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसी पेज में मैं टेबल वाले पेज को लिंक कर दूं, मतलब मैं जब उस लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरा पेज कौन सा ओपन होना चाहिए? टेबल वाला पेज जो है ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लिखो ए टैग, एंकर के लिए कौन सी टैग होती है? ए, और फिर उसमें एट्रीब्यूट होता है HREF, हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, और फिर इसको क्लोज कर, ठीक है। और ये जो एंकर टैग होती है, इसके हाइपर रेफरेंस में जैसे इमेज का पाथ हम कैसे दे रहे हैं, वैसे ही आपको अपने पेज का पाथ देना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप इमेज नहीं डाल सकते, एंकर टैग में इमेज डालो, PDF डालो, वर्ड फाइल डालो, सब डालो, सब आ जाता है, ठीक है। पर वो डाउनलोड होगा, अगर रिलेटेड सॉफ्टवेयर टू ओपन नहीं है तो वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इमेज ओपन हो सकती है ब्राउजर में, तो ओपन हो जाएगी, है ना, ऐसे। हाँ, ये अभी इसमें टेबल वाला पेज डाल दो, तो table.html ऐसा लिख दिया, तो लिंक तो लग गई, पर किस पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन होना चाहिए, तो वो टेक्स्ट दोनों के बीच में लिखना होता है। तो मैं लिखूंगा टेबल पेज, अरे तो अब अगर मैं पेज पे रिलोड करूं तो देखो लिंक बन गई यहां, और एंकर टैग भी इनलाइन है, तो एक लाइन में आप मल्टीपल एंकर टैग्स लिख सकते हो। क्लिक करो, देखो आ गया। नेक्स्ट एक और पेज लगा दो भाई, 5 मिनट है अपने पास। example.html, ठीक है। तो अब आई थिंक आप मेन्यू कैसे बनते हैं वो समझ गए होंगे, हाँ, तो ये ऐसे बनते हैं, पर वो मेन्यू को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं, एंकर टैग को थोड़ा प्यार से सजाते हैं, जैसे दिवाली में घर सजाते हैं। तो होमवर्क में आप बनाओगे विकिपीडिया का पेज, कोई भी विकिपीडिया का कोई भी फेवरेट टॉपिक आपको उठाना है और उसको बनाना है। जैसे फेवरेट टॉपिक में सबसे अपना तो अपना एक ही होना चाहिए, भारत देश हमारा, तो ये बनाने की कोशिश करो आप। लेआउट, ठीक है, लेआउट बनाने की कोशिश करो। टेबल में बना सकते हो, टेबल में कैसे बन सकता है? उसका हाइट वेट 100% कर दो। टेबल में बनाने के लिए टेबल टैग बनाओगे ना, तो उसका हाइट वेट क्या कर दो, यहाँ पर हाइट कर दो 100%, हाइट तो नहीं, विड्थ 100% कर। कंटेंट आएगा तो विड्थ हाइट अपने आप बढ़ती रहेगी, विड्थ आता ही नहीं है इसमें। विड्थ इसकी 100% कर दो,
तो जब विड्थ 100% होगी तो पूरे पेज में फैल जाएगा। और बॉर्डर मत दो तो दिखेगी नहीं, लेआउट दिखेगी क्या? ये देखो, बोलते ही नहीं, ये देखो बन गई लाइन। हाँ, लाइन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारा कंटेंट नहीं उसमें, तो मैं यहां से ये उठा लेता हूं इतना कचरा। आगे फुल विड्थ। तो अब लेआउट में कैसे बनाओगे? तुमको कॉल स्पेन रो स्पेन बता दिया है मैंने, है ना। तो अभी क्या है, हमारे पास में ग्रिड नहीं है, इस वजह से ये हमें करना पड़ेगा। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे कितने कॉलम बनने चाहिए? 1 2 3, ये 4 का एक स्पेस और एक 5वां और एक 6वां, 6 बना दो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 पार्ट, 3 पार्ट में फिर इसमें आप लिस्ट बना सकते हो। तो कल लिस्ट सिखा देंगे, या फिर लिस्ट अगर आप देख सको तो देख भी सकते हो, छोटा सा ही पार्ट होता है लिस्ट का, जिसको आता हो उसके साथ बैठ सकते हो, नहीं तो बना दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेक 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 लगा के लिख दो पैराग्राफ। एंकर टैग है ये, एंकर टैग्स है, क्लिक करने पे जा रहा है ना, देखो तो एंकर टैग्स हैं। और एंकर टैग में बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा बड़ा टॉपिक जाएगा हमारा एंकर टैग का, अलग अलग तरह के एंकर टैग बताऊंगा। ओके, ये तो, और ये इमेज भी लगाना बता दिया तुमको। इमेज भी आप लगा सकते हो। कल हम वीडियो लगाना भी सीख जाएंगे, ऑडियो लगाना भी सीख जाएंगे। ठीक है, और आप गूगल मैप भी लगाना सीख जाओगे कल, गूगल मैप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ये लगभग हर चीज़ इसकी समझ जाओगे। कल ये भी सीख जाओगे आप, हाँ ये भी सीख जाओगे, ये कैसे बना है, ये टेक्स्ट फील्ड कैसे बनती है, बटन कैसे बनती है, सब बता दूंगा। पर आप छोटा एक प्रिपरेशन करके रखोगे तो इसमें फिर अपन डालते जाएंगे चीज़ें। लॉगिन फॉर्म, फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो लॉगिन फॉर्म भी बताएंगे कैसे काम करता है। ठीक है, चाहो तो ये भी बना के रख सकते हो जिसको आता है। थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 घंटा, बढ़िया बनाओ इसको। हाँ, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो उसके ऊपर बनाओ। ओके।